ऐसे फॉर्मेट जो पहले से तैयार होते हैं उसको टेम्पलेट के नाम से जाना जाता है। और टाइम सेविंग, समय को बचाने के लिए उपयोग में किया जाता है। क्या किया जाता है? समय को बचाने के लिए उपयोग में। चलिए भाई लास्ट नंबर यूनिट की तरफ बढ़ते हैं, यूनिट नंबर 4 की तरफ, पावर पॉइंट से संबंधित है। देखो जो जो चीज पढ़ा रहे हो ना बहुत इंपॉर्टेंट ही, कंपटीशन दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है, पेपर के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है, तो ढंग से ना पढ़ के चल इंट्रोडक्शन टू द इंटरनेट। इंटरनेट का आपके सामने कैसे इंट्रोडक्शन किया जाता है? इंटरनेट कंप्यूटर का वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है, मतलब जो इंटरनेट है ना वो अलग अलग प्रकार के जो कंप्यूटर होते हैं उसको पूरी दुनिया से जोड़ने का काम करता है। क्या करता है? वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है। कैसा नेटवर्क है? वर्ल्ड वाइड नेटवर्क। वर्ल्ड वाइड नेटवर्क कैसा नेटवर्क होता है? ऐसा नेटवर्क जो आपको पूरी दुनिया से जोड़ने का काम करता है। कैसा नेटवर्क? जो आपको पूरी दुनिया से जोड़ने का काम करता है। वो कौन सा नेटवर्क होता है भाई? वर्ल्ड वाइड नेटवर्क होता है। एक जानकारी को दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है। वो क्या होता है? आपके सामने इंटरनेट के नाम से जाना जाता है। जैसे आपने सोशल मीडिया पे कंटेंट अपलोड किया अपने घर से और पूरी दुनिया उसको देख सकती है ना। किसका कमाल है भाई? इंटरनेट का कमाल है। कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए उपयोग में किया जा सकता है। अलग अलग प्रकार के लोगों को जानकारी देने में, कोई न्यूज बता रहे हो, कोई जानकारी दे रहे हो, किसके माध्यम से दे सकते हो? इंटरनेट के माध्यम से आप दे सकते हो। हाउ इंटरनेट वर्क, जो कोई भी इंटरनेट होता है ना वो कैसे काम करता है भाई आपके सामने? डाटा के छोटे छोटे पैकेट्स में काम करता है। कैसे काम करता है? जो डाटा होता है उसके छोटे छोटे पैकेट्स में आपके सामने जो इंटरनेट है वो आपके सामने काम करता है। कैसे काम करता है? जो डाटा होता है उसके छोटे छोटे पैकेट्स में आपके सामने काम करता है, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन लेकर चलता है। सारे के सारे नेटवर्क है वो आपके सामने जुड़े रहते हैं। अब मत कहो बीएसएनएल को और वो फलाना और तिकड़ो वो को नहीं है ना, अलग प्रकार को है नेटवर्क। टीसीपी व आईपी रूल का फॉलो किया जाता है। आईपी एड्रेस क्या होता है आपके सामने? इंटरनेट प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है इसको। आईपी एड्रेस होता है हर फोन है ना आपके अंदर, जैसे तारा घर को पतो है ना भाई, हर फोन हर कंप्यूटर को जो पतो है ना उन आईपी एड्रेस का नाम से जाने जाए। इंटरनेट है वो आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल के हिसाब से चलता है। कौन से प्रोटोकॉल के हिसाब से चलता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल के हिसाब से चलता है। अभी इंटरनेट प्रोटोकॉल और टीएसपी के बारे में जानेगा भाई। टीएसपी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, टीएसपी और आईपी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है, मतलब आपको लोगों के साथ बातचीत करने का जो तरीका होता है, प्रोटोकॉल होता है, उसको टीएसपी आईपी के नाम से जाना जाता है। डाटा ट्रांसफर करने का नियम तय करता है, मतलब डाटा को किस तरीके से ट्रांसफर किया जाएगा इसका जो नियम है उसको तय करने का काम कौन करता है भैया आपके सामने? टीसीपी या आईपी आपके सामने वो तय करता है कि डाटा को कैसे ट्रांसफर किया जाएगा। इंटरनेट की बैकबोन के नाम से जाना जाता है। टीसीपी व आईपी को किसके नाम से जाना जाता है? इंटरनेट की बैकबोन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? जो इंटरनेट है उसकी बैकबोन होती है, डाटा को ट्रांसफर करने का तरीका होता है। समझ में आ गया? था घर का बता रखा है कि गेला आया करो गेला जाया करो, नियम बना रखा है ना, तो गेला हो गेला जाओ। तो इसी तरीके से टीसीपी आईपी भी होता है। इंटरनेट की बैकबोन के नाम से इसको जाना जाता है। आप कोई भी दो लोगों से बातचीत करते हो, इंटरनेट चलाते हो, इंटरनेट पे क्या देखते हो, कैसे देख पाते हो? टीसीपी व आईपी के द्वारा देख पाते हो। आईपी एड्रेस क्या होता है? हर कंप्यूटर की यूनिक पहचान। तो मैंने बता दिया ना, जैसा कि आपका नाम पता घर सब कुछ होता है, उसी तरीके से इंटरनेट पर आपका फोन मोबाइल जो चीज है उसका भी कुछ ना कुछ एड्रेस होता है। उसको किसके नाम से जाना जाता है भाई? आईपी एड्रेस के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? आईपी एड्रेस के नाम से जाना जाता है। नंबर्स की फॉर्म में होता है। अक्सर आपके सामने 8 बिट का देखने को मिलता है। कितने बिट का देखने को मिलता है? 8 बिट का देखने को मिलता है। उदाहरण यो है, रट लियो, आपका सामने आईपी एड्रेस को पर्सन देखने मिलेगा। क्या को? आईपी एड्रेस को पर्सन देखने मिलेगा, रट लियो ढंग से। डीएनएस क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। क्या होता है आपके सामने? डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम होता है, उसको डीएनएस के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? डोमेन नेम सिस्टम होता है, उसको डीएनएस के नाम से जानते हैं। जैसे डोमेन नेम का आईपी एड्रेस में बदलना। कोई भी जो डोमेन नेम होता है भाई, आपका डोमेन नेम क्यों है थनबे रखे www.youtube.com, तो ये .com है ना, ये .com .in, ये सारे सारे क्या होते हैं? डोमेन होते हैं। .com मतलब पूरी दुनिया के लिए, IN इंडिया के लिए लगता है, गवर्नमेंट की जितनी भी जो वेबसाइट होती है उसके लिए लगता है। अब जब डोमेन नेम आपके सामने आईपी एड्रेस में बदल जाता है, उसको क्या कहा जाता है? डीएनएस के नाम से जाना जाता है, डोमेन नेम सिस्टम के नाम से जाना जाता है। जैसे www.google.com है ना, ये क्या होता है? आईपी एड्रेस होता है। क्या होता है? एक प्रकार का आईपी एड्रेस होता है, क्योंकि .com किस में बदल गया? पूरे के पूरे आपके सामने आईपी एड्रेस में बदल गया।
फीचर्स ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के क्या क्या फायदे होते हैं। आप इंटरनेट पर कोई ईमेल देख सकते हो, भेज सकते हो, देख सकते हो, न्यूज देख सकते हो, लोगों से चैट कर सकते हो, फाइल ट्रांसफर कर सकते हो, पूरे इंटरनेट से जुड़े हो सकते हो। और ऑनलाइन आपको कोई अगर सामान मंगाना है, सूचना भेजनी है, सोशल मीडिया का यूज करना है, जो भी करना चाहते हो आप सब इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हो। क्या कर सकते हो? इंटरनेट के माध्यम से जो आपके मन में आए सब कुछ किया जा सकता है। अगले वाला है ईमेल। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होती है भाई? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ई जहां पर दिख जाए वहां पर उसका अर्थ क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक, मतलब इंटरनेट से कहीं ना कहीं जुड़ी होगी। ईमेल का काम क्या होता है? मैसेज भेजने और पाने के लिए किया जाता है। ईमेल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? अलग अलग प्रकार के जो मैसेज होते हैं उनका भेजने के लिए और उसको पाने के लिए आपके सामने जिस चीज का उपयोग करते हो उसको आपके सामने ईमेल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ईमेल के नाम से जाना जाता है। अगले वाला क्या? अटैचमेंट भेजे जा सकते हैं। क्या क्या जा सकता है आपके सामने? अलग अलग प्रकार के अटैचमेंट, जैसे आपको कोई फाइल भेजनी है, कोई सॉन्ग भेजना, आपको कोई अगर फाइल वगैरह भेजनी है तो किसके माध्यम से भेज सकते हो भाई? आपके सामने अटैचमेंट भेज सकते हो। किसके माध्यम से? ईमेल के माध्यम से। किसके माध्यम से भेज सकते हो? आपके सामने ईमेल के माध्यम से भेज सकते हो। अगले वाला है न्यूज, चैट और एफटीपी। न्यूज और चैट और एफटीपी क्या होती है? ऑनलाइन समाचार। जब आप ऑनलाइन अगर आपके सामने न्यूज वगैरह शेयर करते हो उसी को क्या कहा जाता है? आपके सामने ऐप। न्यूज लॉन्ड्री देखी आपने, जो क्रोम ब्राउजर खोल के आपने कोई न्यूज वगैरह देख लिया, उसको आ गया तो इंटरनेट पे सब चीजें देख सकते हो। चैट क्या होती है? रियल टाइम अगर किसी चीज से बात करते हो तो उसको क्या कहा जाता है? आपके सामने चैटिंग के नाम से जाना जाता है। रियल टाइम पे अगर आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हो उसको चैटिंग के नाम से जाना जाता है। एफटीपी क्या होता है? अगर आप कोई भी फाइल को ट्रांसफर करते हो, चाहे आपके सामने कोई आपके जो, जैसे मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाकर डालूंगा तो उसको अपलोडिंग के नाम से जाना जाता है, और अगर आप डाउनलोड करके देखते हो तो डाउनलोडिंग बोला जाता है। तो ये जो फाइलों का ट्रांसफर होता है ना उसको क्या कहा जाता है? एफटीपी के नाम से, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म होती है। www वर्ल्ड वाइड वेब, किस क्या फुल फॉर्म होती है www की? वर्ल्ड वाइड वेब। वेब पेजों का कलेक्शन, जो अलग अलग प्रकार के जो वेब पेज होते हैं। वेब पेज क्या होते हैं? जैसे आपने गूगल पे सर्च किया झुंझुनू, तो झुंझुनू के बारे में इंफॉर्मेशन खुल गई। सीकर सर्च किया सीकर के बारे में, पीडीसी खोला तो पीडीसी के बारे में। तो जैसे आप कोई यूट्यूब जो क्रोम पे गूगल पे जाके किसी चीज को सर्च करते हो और जो जानकारी खुलती है उसी को किस जो पेज खुलता है उसको वेब पेज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भाई? वेब पेज के नाम से जाना जाता है। हाइपर लिंक के माध्यम से जानकारी। हाइपर लिंक क्या होता है? आपके सामने जो लिंक होते हैं ना उसके माध्यम से आप जो जानकारी प्राप्त करते हो उसको आपके सामने क्या कहा जाता है? वेब पेज के नाम से जाना जाता है। और इंटरनेट की सबसे पॉपुलर सर्विसेज होती हैं क्या? वेब पेजेस। ऑनलाइन सर्विसेज, आप इंटरनेट के माध्यम से कौन कौन सी सर्विसेज को यूज करते हो? बैंकिंग की सर्विस यूज कर सकते हो, अलग अलग प्रकार की शॉपिंग कर सकते हो, टिकट बुक कर सकते हो, और एजुकेशन सर्विसेज, मतलब आप ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हो। तो आप बैंकिंग से संबंधित चीजें करते हो, शॉपिंग करते हो, टिकट बुक करते हो, और एजुकेशन से संबंधित जितनी भी सर्विसेज होती हैं सबके सब सर्विसेज को प्राप्त करते हो किसके माध्यम से? ऑनलाइन चीजों के माध्यम से। बुलेटिन बोर्ड सर्विसेज, बीबीसी बीबीएस क्या होता है? क्या होता है बीबीएस? ऑनलाइन मैसेज बोर्ड। ऑनलाइन आपके सामने यूजर मैसेज पढ़ या लिख सकता है, मतलब आपका सामने क्या डिजिटल बोर्ड लगा दिया, उस पर आप मैसेज पढ़ भी सकते हो और लिख भी सकते हो। उसी को क्या कहा जाता है? बुलेटिन बोर्ड सर्विस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बुलेटिन बोर्ड सोर्स के नाम से जाना जाता है। जिसका काम क्या होता है? आप उस पर कोई भी जानकारी है वो लिख भी सकते हो और कोई भी जानकारी है वो उस बोर्ड पर पढ़ भी सकते हो। उसको बुलेटिन बोर्ड सर्विसेज के नाम से जाना जाता है। कनेक्टिंग पीसी टू इंटरनेट, अगर आपका जो कंप्यूटर है उसको आप इंटरनेट से कैसे जोड़ सकते हो? पहला कनेक्शन होता है डायल अप कनेक्शन। डायल अप कनेक्शन क्या? डायरेक्ट इंटरनेट से जोड़ सकते हो। इंटरनेट कनेक्शन विजार्ड मोडेम या टेलीफोन लाइनों के माध्यम से। ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगा सकते हो, वाईफाई लगा सकते हो, है ना आपके सामने, और स्टारलिंक वाला कनेक्शन दे सकते हो, जो सैटेलाइट वाला कनेक्शन दे सकते हो, और आपके सामने क्या कर सकते हो? मोबाइल नेटवर्क वाला इंटरनेट जोड़ सकते हो। ये कुछ आपके सामने तरीके होते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है? इंटरनल एक्सप्लोरर को तो आपके आज के समय आपके सामने उसको बदल दिया भाई। वेब ब्राउजर होता है, अलग अलग प्रकार की वेबसाइट देखने के लिए उपयोग में लिया जाता है। आजकल उसका एज हो गया है, एज के नाम से खुलता है आजकल। पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर था, आजकल ईडीजीए के नाम से खुलता है ना। वेब ब्राउजर होता है, जैसे क्रोम होता है, फायरफॉक्स होता है, इस प्रकार के वेब ब्राउजर के रूप में इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है। माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउजर है, किसका ब्राउजर है? माइक्रोसॉफ्ट का। और क्रोम किसका ब्राउजर है? मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। इस पर हम अलग अलग प्रकार की वेबसाइट देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अलग अलग प्रकार की वेबसाइट है वो देख सकते हैं।
फीचर ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर के क्या क्या फायदे होते हैं? एड्रेस बार होता है, हिस्ट्री देख सकते हो, फेवरेट वगैरह देख सकते हो। क्या क्या बच गया? चलिए, सर्च इंजन क्या होते हैं? कोई भी इंफॉर्मेशन जब आप सर्च करते हो कंप्यूटर पे आप जब किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन को जब सर्च करते हो तो उसको किसके नाम से जाना जाता है? सर्च इंजन के नाम से जाना जाता है। मतलब इंटरनेट पे आप कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए जिस टूल का उपयोग करते हो उसको सर्च इंजन के नाम से जाना जाता है। जैसे गूगल हो गया, याहू हो गया, ब्रेव हो गया आपके सामने, ये सब किसके उदाहरण होते हैं भाई? आपके सामने सर्च इंजन के उदाहरण होते हैं। वेब सफरिंग, वेबसाइट ब्राउजर करने का आपके सामने जो अलग अलग प्रकार की जो वेबसाइट देखते हो उसको वेब सफरिंग के नाम से जाना जाता है। जैसे आपने पीडीएसी खोला है ना, तो पीडीएसी से संबंधित जो जानकारी आई उसको क्या कहा गया? वेब सफरिंग के नाम से जाना जाता है। अलग अलग प्रकार की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो आप, चीजों को लर्निंग कर सकते हो और इंटरटेनमेंट कर सकते हो। ईमेल कैसे बनाई जा सकती है? सबसे पहले ईमेल का अकाउंट बनाओ, ईमेल को सेंड करना और रिसीव करना कहां पर मिलती है? आपके सामने ईमेल बॉक्स में, इनबॉक्स और आउटबॉक्स के अंदर मिलती है भाई। तो ये था बच्चों आपका जो पूरा का पूरा पेपर होने वाला है एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन से संबंधित सारा बता दिया मैंने। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।